नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का आखिरी 8वां सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ समाप्त हो गया। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन भी राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी, लाल डायरी और मदन दिलावर को सदन से निकालने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सबसे खास बात यह रही कि इन सब के बीच महज 20 मिनट में 5 बिल भी पारित कराए गए। तो उधर राजेंद्र गुढ़ा ने चर्चित लाल डायरी के 3 पन्ने मीडिया के सामने रिवील कर दिए। उन्होंने इसमें आरसीए चुनाव में कथित धांधली के दावे पर सूबे की सियासत का पारा चढ़ा दिया। आपने उनको बर्खास्त किया, ये आपका मामला है जी। इस बात की कोई रिलेवेंस ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार टेबल करना चाहते थे, बात थी आपको आगे क्या बात करने का नहीं करते हो आप। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए वैसे तो विधानसभा में जनहित के मुद्दों के साथ ही कई अहम फैसलों पर चर्चा होती है। पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब होते हैं, तो कभी कुछ मुद्दे इतने हावी होते हैं कि सदन हंगामे में तब्दील हो जाता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा में सवालों के इस खेल में कई नेताओं ने अपने सवालों के शतक लगाए, तो कई का स्कोर 0 रहा। कई ऐसे दिग्गज रहे जिन्होंने सवाल उठाने से परहेज किया। और ऐसे में क्या कहता है दिग्गज नेताओं का स्कोर बोर्ड, देखिए ये खास रिपोर्ट। विधायक ने लगाया शतक तो कई ने नहीं पूछा एक भी सवाल। सदन की पिच पर माननीयों का प्रदर्शन, विधायकों को सवाल पूछने की मिली ताकत। विपक्ष के विधायकों का स्कोर रहा बेहतर, सवाल पूछने में सत्ता पक्ष के विधायक कमजोर। महिला विधायकों ने किए सर्वाधिक सवाल। सत्ता पक्ष के कई एमएलए का 8 सत्रों में रहा स्कोर 0। वीवीआईपी नेताओं ने सवाल के हथियार से किया परहेज। प्रदेश में 15वीं विधानसभा का ये अंतिम चरण और सत्र है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन की कार्यवाही के बाद विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा और इसे देखते हुए विधायकों का सवाल पूछने का फाइनल स्कोर कार्ड भी तैयार हो गया है। विधानसभा के 8 सत्रों में सर्वाधिक सवाल लगाने वाले विधायकों में महिला सदस्यों की खासी संख्या है। नियम पर गौर करें तो विधायक एक सत्र में 40 तारांकित और 60 अतारांकित सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे में सवालों के फाइनल स्कोर कार्ड को देखें तो इसमें भाजपा विधायक संतोष और अमृतलाल मीणा ने लगाए 559 सवाल। भाजपा की चंद्रकांता मेघवाल और हमीर सिंह भायल ने लगाए 558 सवाल। भाजपा के फूल सिंह मीणा ने लगाए 557 सवाल। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने लगाए 554 सवाल। भाजपा के नारायण सिंह देवल ने लगाए 553 सवाल। कालूराम, रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी शामिल। संदीप शर्मा, भरत सिंह, धर्मनारायण जोशी भी इस श्रेणी में रहे शामिल। शंकर सिंह रावत, संजय शर्मा, जगसी राम ने किए 500 प्लस सवाल। मदन दिलावर, अविनाश, बिहारी लाल बिश्नोई ने लगाए 500 से ज्यादा सवाल। 8 सत्रों में सबसे कमजोर विधायक सत्ता पक्ष के रहे। परसराम मोरदिया, दीपचंद खैरिया, जितेंद्र सिंह ने नहीं पूछे सवाल। राजेंद्र विधूड़ी और अनिल शर्मा ने भी नहीं पूछा एक भी सवाल। बीजेपी के सुरेंद्र सिंह राठौड़, निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला का एक सवाल। कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह ने लगाए 2 सवाल। सुदर्शन सिंह रावत ने 3 सवाल पूछे। बीजेपी की सिद्धि कुमारी ने लगाए केवल 57 अतारांकित सवाल। कांग्रेस की रीटा चौधरी ने लगाए केवल 6 सवाल। जौहरीलाल मीणा ने भी मात्र 5 सवाल पूछे। विधायक गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, इनकी ओर से 400 से ज्यादा सवाल लगाए गए। इनके सवालों ने सरकार को परेशान किया। जनता की
जनता के लिए और जनता के द्वारा बनी सरकार का ये फर्ज है कि वो जनहित के कार्य करती रहे। विधानसभा में सवाल लगाने और पूछने का हथियार और अधिकार विधायकों को इसे ही ध्यान में रखकर दिया है, लेकिन ये तो विधायकों की सोच और क्षमता पर निर्भर है कि वो सवाल पूछते हैं या फिर उसे लगाने में ही कन्नी काटते हैं। सच में धड़क के लिए पंकज सोनी के साथ निवास चौधरी। लाल डायरी, राजेंद्र गुढ़ा और मदन दिलावर वाले मुद्दे पर आखिरी दिन भी सदन गरमाया रहा। राजेंद्र राठौड़ ने मदन दिलावर की वापसी की मांग की, जिसका संयम लोढ़ा और गोविंद सिंह डोटासरा ने विरोध किया, तो विपक्षियों ने लाल डायरी को लेकर आज पूरी कार्यवाही के दौरान हंगामा किया। उधर सत्र के पहले ही राजेंद्र गुढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिस पर अब सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। लाल डायरी पर विधानसभा में फिर घमासान। हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए सदन का स्थगन। राठौड़ ने मदन दिलावर की वापसी की उठाई मांग। डोटासरा ने बताया कपोल कल्पित मुद्दा। तो राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी पर किया खुलासा। आपने उनको बर्खास्त किया, ये आपका मामला है। जी इस बात की कोई रिलेवेंसी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार टेबल करना चाहते थे, आपको आगे क्या बात करने का नहीं करते हो। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए विधानसभा का 8वां सत्र फिर से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी और मदन दिलावर को सदन से निकालने के साथ शुरू हुआ ये हंगामा सत्र के आखिरी दिन भी जारी रहा। पूरी कार्यवाही के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कभी लाल डायरी पर तो कभी राजस्थान में अपराधों को लेकर वो लगातार सरकार को घेरते रहे। वेल में आकर विपक्षी हूटिंग करते रहे, जिससे सदन की कार्यवाही में काफी बाधा आई। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने किसी तरह सदन को चलाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मदन दिलावर की सदन में वापसी की मांग की। इस पर लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति जताई और इसे कपोल कल्पित बात करार दिया। ट्रेजरी बेंचेस से तत्कालीन गृह राज्य रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने राजस्थान की आज की स्थिति में महिला दुष्कर्म में राजस्थान की सरकार पर लानत देते हुए कहा कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं। आपने उनको बर्खास्त किया, ये आपका मामला है। जी इस बात की कोई रिलेवेंसी नहीं है। ये तो मिली हुई नूरा कुश्ती थी, मिली हुई नूरा कुश्ती थी इनकी मिली हुई नूरा कुश्ती थी। आज इस सदन में क्या अंकित नहीं होगा बेटा, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल में माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, किसको मंत्रिपरिषद में रखे किसी को नहीं रखे। गृह राज्य रक्षा मंत्री बर्खास्त हुए और यह दृश्य जिसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसके कांड से रामगंज से आने वाले मान्य सदस्य को सत्ता पक्ष के मान्य संसदीय कार्य मंत्री जी उन्हीं के जिले से आते हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा और 15वीं विधानसभा के शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया। यह सिर्फ मैं उस बात की चर्चा कर रहा था सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि निलंबित मान्य गृह राज्य रक्षा मंत्री जी ने जब लाल डायरी लेकर यह बात कहनी चालू करी, टेबल रखनी चालू चाहे, उस समय उत्तेजना का वातावरण बना और सत्ता पक्ष के दोनों गुट सत्ता पक्ष के वो भी ट्रेजरी बेंचेज में विराजते हैं। ट्रेजरी बेंचेज में जिस प्रकार का झगड़ा हुआ उसमें रामगंज मंडी से आने वाले मान्य सदस्य वेल में आए थे, मैं स्वीकार करता हूं, पर उनका ऐसा कोई करते नहीं कि अचानक प्रस्ताव आता है और उन्हें निलंबित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के स्थगन प्रस्ताव से मामला उठाने के दौरान लाल डायरी का जिक्र उन्होंने किया। लाल डायरी छीनने का आरोप लगाया तो हंगामा हो गया। जलदाय मंत्री महेश जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राठौड़ के मामले उठाते ही कड़ी आपत्ति जताई।
महेश जोशी ने कहा कि ये झूठ बोलने की हाइट है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गई है। बीजेपी के झूठ बोलने की कौन सी लाल डायरी थी, किसने छीना? तो शांति धारीवाल ने कहा टेबल करने के लिए भी प्रोसेस तय है। धारीवाल ने अपनी टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि टेबल यहाँ होती है या वहाँ होती है। एक डॉक्यूमेंट यहाँ टेबल होता है लाल डायरी, और उसको छीन कर ले जाया जाता है, भी उचित कार्रवाई नहीं। और मैं समझता हूँ कि आज आज भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की। कौन सी माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार टेबल करना चाहते थे, के लिए माफी मांगो, मिथ्यावाचन हो रहा है क्या? करते के लिए माफी मांगो। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनकार कर दिया। आगे टेबल वो होती है क्या? ये होती है टेबल करना था तो ये करना था। इस तरीके से राजेंद्र राठौड़ की इस मांग को लेकर हंगामा छिड़ा तो सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद जब 12:39 पर सदन की कार्यवाही फिर से शुरू की गई, लेकिन सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार नारेबाजी और हूटिंग होती रही। गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी होती रही। हंगामे के चलते स्पीकर सीपी जोशी को एक बार फिर सदन की कार्यवाही 1:03 पर आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। और फिर जब कार्यवाही शुरू की गई तो फिर से बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वेल में आकर लगातार हूटिंग और नारेबाजी जारी रही। इस नारेबाजी के बीच में ही स्पीकर ने ध्वनि मत से 5 विधेयक पारित कराए, जिन पर बीजेपी ने विरोधी रुख अख्तियार किया। इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए राजेंद्र गुढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस लाल डायरी के 3 पन्ने मीडिया के सामने रिवील कर दिए, जिस पर ये हंगामा बरप रहा है। राजेंद्र गुढ़ा भले ही ये दावा कर रहे हो, लेकिन सियासी जानकार इसे पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं। गुढ़ा के दावों को खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा की साजिश है। ये उस लाल डायरी की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से कपोल कल्पित है। तो इधर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुबह जब आए तो प्रश्नकाल में खड़े हो गए और मदन दिलावर को वापस की मांग करने लगे, जबकि पहले ये तय हुआ था कि आप लोग माफी मांगोगे, फिर मदन दिलावर अगर माफी मांगेगा तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उन्होंने वहां बाहर हाँ भरी कि हम माफी मांग लेंगे, हमारी से गलती हुई है, मदन दिलावर भी आके माफी मांग लेगा। लेकिन अचानक खड़े हो गए और हल्ला करने लग गए। कोई ऐसा हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं, और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। कई बार लगता है आसन अपनी व्यवस्था देता है, लेकिन उसमें सत्ता पक्ष की राय, चर्चा, मशवरा महत्व रखता है। विपक्ष को भी उतना ही मान सम्मान और उस चर्चा में सहभागिता उतनी ही जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता था कि सरकार सदन में मुद्दों से भाग रही थी और सड़क पर भी भाग रही थी। आज जिन बिलों की चर्चा हुई उसके बारे में भी, जिस आनन फानन में, शोरगुल में जो बिल पारित किए गए, चाहे वो कृषक ऋण राहत आयोग से संबंध रखते थे, चाहे विद्युत विनियामक आयोग से ताल्लुक रखते थे, ये तमाम जिस तरीके से सरकार ने जल्दबाजी करी और मुद्दों को जिस तरीके से नजरअंदाज करने की कोशिश की, न तो वो सद्भाव सदन में सरकार की तरफ से दिखा। राजस्थान की जनता ये सदन जानना चाह रहा था कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार की बारे में जो उन्हीं के पक्ष के एक बर्खास्त मंत्री ने जो आरोप लगाया, उस लाल डायरी के उन 3 पन्नों में ऐसा क्या था कि जिससे सरकार भयभीत थी। वो पन्ने बाहर आए और उस पर जो आरोप लगे, उस पर भी राजस्थान की जनता जानना चाह रही है कि उन पन्नों के बारे में सरकार उदारता से, नैतिकता से सामने आए और सक्षम एजेंसी की जांच की बात करे। गौरतलब है कि लाल डायरी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। राजेंद्र गुढ़ा के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ही सबसे पहले सदन में इस मामले को उठाया था,
जिस दिन सदन में गुढ़ा ने लाल डायरी लहराई थी, उससे पहले शून्यकाल शुरू होते ही राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी थी। लाल डायरी पर अब बीजेपी सदन के भीतर और बाहर लगातार सरकार को घेरने की रणनीति पर चल रही थी। 1 अगस्त को हुआ सचिवालय का घेराव भी कहीं न कहीं इसी की बानगी था। बीजेपी के लिए इस मामले की अहमियत को इससे ही समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीकर दौरे में लाल डायरी का जिक्र किया था और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।